नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम टू शिवाना इस अकेडमीज यूट्यूब चैनल। पुलिस कांस्टेबल 27 मार्च 2022 को एग्ज़ाम जो था आज, उसकी आंसर की लेके हाजिर है शिवाना इस अकेडमी चंबा आपके सामने। सीरीज़ ए को लेकर डिस्कशंस करेंगे 1 to 1 की, क्या इसके आंसर्स है क्या नहीं है। मार्कर से हमने वैसे हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिए आंसर सारे के सारे। उसके बाद फिर भी हम जो हैं 1 to 1 आते हैं। पहले इंग्लिश पोर्शन के ऊपर देखो, चूज द ऑप्शन हैविंग सिमिलर मीनिंग टू कैपिटल वर्ड कॉल्ड पियर्स। पियर्स होता है एक ऐसा इमोशन जो बहुत ही धार्मिक स्वभाव का होता है, रिलीजियस होता है, उसे पियर्स कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव रिप्लेनिश। रिप्लेनिश के सिनोनियम रिचार्ज इसका आंसर था। रिप्लेनिश करना माने दोबारा से रिचार्ज करना, रिबूस्ट करना, रिवाइव करना किसी चीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास है अ हेटर ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग इज कॉल्ड डैश। ऑप्शन डी हमारे पास आंसर था मिसोलॉजिस्ट। IST होता है पर्सन, लोगो होता है स्टडी या फिर नॉलेज, और मिस होता है हेट। एक ऐसा इंसान जो नफरत करता है नॉलेज से, लर्निंग से, इंफॉर्मेशन से, उसे कहते हैं मिसोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है in dash to picking up milk from the grocery store, we also need to get some bread because my cousin ate all of it in the past week. In addition to जो है एक फ्रेजल वर्ब है जिसका यूज होता है टू इंडिकेट कि ये छोड़ के और भी, ये लेने के बाद कुछ और जरूरती चीज भी। तो यहाँ पे इन एडिशन टू आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है फिफ्थ क्वेश्चन। The question is, the HP ordinance not only conflict guaranteed fundamental rights but also in violate with existing personal laws. सवाल था कि आपने जो बोल्ड लेटर्स हैं conflict, violates और existing, इनको रिवर्सिबल ऑर्डर में या फिर एक एग्जैक्ट रियल ऑर्डर में लिखना था। तो आंसर है BAC। माने पहले यहाँ पे आना चाहिए था violate, यहाँ पहले violate आना चाहिए था, which means the HP ordinance not only violate guaranteed fundamental rights but is also in violates with existing personal law। ऐसा नहीं आना था। The HP ordinance not only violate a guaranteed fundamental right but is also in conflict with existence पर्सनल लॉ। इस तरह से सवाल ये बनना था, अंडरस्टैंड कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन आस्किंग स्टेट्स टू रिजर्वेशंस क्वांटिफिएबल डाटा टू जस्टिफाई द लेवल ऑफ प्रोड्यूसर्स। में CAB आना था, माने रिजर्वेशन पहले आना था, फिर जस्टिफाई आना था, उसके बाद लास्ट में यहाँ पे प्रोड्यूस आना था। द कोर्ट हैज बीन आस्किंग स्टेट टू सी रिजर्वेशन क्वांटिफिएबल डाटा टू जस्टिफाई द लेवल ऑफ रिजर्वेशन, ऐसे आना था CAB के वर्जन में। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेलिंग। हरासमेंट की स्पेलिंग क्या होती है? HARASSMENT। नेक्स्ट हमारे पास है कंसेसस की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉरी स्पेलिंग क्या होती है? CONSENCOS। नेक्स्ट हमारे पास है आई एम गोइंग आउट टू नाइट, लक्ष्मी सेड। ये था डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। लक्ष्मी सेड दैट शी वॉज गोइंग आउट दैट नाइट, क्योंकि टू नाइट का दैट नाइट बनता है और इज गोइंग का वॉज गोइंग बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है द किंग ऑर्डर दैट दे शुड सेलिब्रेट देयर विक्ट्री। आंसर है द किंग सेड वी शुड सेलिब्रेट आवर विक्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास है एवरीथिंग इज फनी as long as it is happening to somebody else। ये डबल टू जो है, ये डबल टू नहीं आना था, यहाँ पे सिंगल टू आना था। नेक्स्ट हमारे पास है everybody likes her since she always reminds in high spirit। इडियम था, मुहावरा था। इन हाई स्पिरिट्स होता है cheerful, खुशी वाला इंसान। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट 13th क्वेश्चन वी हैव, and the question is he was a king who ruled his subject with a high hand। high hand होता है दबाव से, forcefully, oppressively किसी चीज़ को। जैसे मान लीजिए जो इंडियन पेरेंट्स है वो oppressively या बाय यूजिंग हाई हैंड्स जो बच्चों से काम करवाते हैं कई बार। तो विद हाई हैंड माने ऑप्रेस करना, फोर्सफुली काम करवाना, इज कॉल्ड ऑप्रेसिवली। जो इन हाई हैंड या विद अ हाई हैंड इडियम था, मुहावरा था। नेक्स्ट हमारे पास है somebody told me that there had been an explosion in the mall। ये एक्टिव पैसिव वॉइस है। I was told by somebody that there had been an explosion in the mall। D इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 15th
ही हैज़ फॉलन आउट विद द गर्ल ही वांटेड टू मैरी। तो यहाँ पे फॉल आउट या फॉलन आउट नहीं आएगा, फॉलन इन लव आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इट इज़ द टाइम 3 years ago, सॉरी, इट इज़ टाइम द 3 years old इज लर्निंग हाउ टू रीड एंड राइट। इट इज़ टाइम द 3 years old, ये वो वक्त है जब 3 साल के बच्चे को पता होना चाहिए कि लिखते और पढ़ते कैसे हैं। तो यहाँ पे मस्ट लर्न आना चाहिए था। अगला हमारे पास हिंदी का है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो आंसर है ज्योत्सना। निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग है? धनवती। उत्थान का विपरीत आर्थक शब्द क्या है? पतन। नेक्स्ट हमारे पास है 20th क्वेश्चन, वह का बहुवचन क्या है? वे। शुद्ध हिंदी चयन करें, परि प्लस इक्षक, परीक्षक। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो आंसर है मिठास। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे का अर्थ क्या है? छोटे आदमी का अधिक दिखावा होना। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, उत्कंठित, ये शुद्ध वर्तनी का चयन है। नेक्स्ट हमारे पास है जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अग्रजा। शुद्ध शब्द क्या है? आनुषंगिक, अनुषंगिक, अनुषंगिक या आनुषंगिक। आंसर है आनुषंगिक, पहला वाला। स्वरथा भिन्न शब्द क्या है? तो आंसर है चुपचाप। नेक्स्ट वी हैव जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, इसके लिए शब्द क्या है? जिस वस्तु को पाने की इच्छा की जाए, 1 सेकंड के लिए, शुद्ध शब्द क्या है? कंठ है, कंठ है, कंठ है, इनमें से कोई नहीं है, कंठ। 28 सवाल पे हम रिवर्स बैक करेंगे क्योंकि ये कंफ्यूज क्वेश्चन है। अलौकिक आएगा, अभिष्ट आएगा, अनायास आएगा या अनोखा आएगा, इसके ऊपर हम रिवर्स बैक करेंगे। 29 में शुद्ध शब्द क्या है? आंसर है कंठ। 13th क्वेश्चन वी हैव इज व्याख्या का संधि विच्छेद क्या है? तो वी प्लस आख्या, व्याख्या। नेक्स्ट वी हैव अवकाश का विलोम शब्द क्या है? अनवकाश। इसमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? इनमें से कोई नहीं। जलियांवाला बाग हत्याकांड या मैसेकर जो है वो कौन से फेस्टिवल वाले डे हुआ था? बैसाखी वाले दिन हुआ था। नेक्स्ट वी हैव सवाल दिया हुआ कि विच मूवमेंट इज नोन एज अगस्त मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है वो कब खत्म हुई थी? 1922 में। पीर पांजल रेंज जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से नेब्रिक राज्य को बिलोंग करती है? जम्मू कश्मीर। इनमें से कौन सा राज्य के पास सबसे ज़्यादा कोयला के रिजर्व हैं? झारखंड के। डैश सॉइल, डैश प्रकार की मिट्टी भारत की अधिकतर घाटियों व तटीय मैदान में पाई जाती है? आंसर है जलोढ़, विच मीन्स एलुवियल सॉइल। अगला सवाल हमारे पास है, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमाचल माउंटेन। इनमें से कौन सी नदियां हिमाचल प्रदेश के पर्वतों से निकलती हैं? ब्यास, रावी और चेनाब। कौन से राज्य से मॉनसून अराइव शुरू होता है? केरला से। हिमाचल प्रदेश के बाद भारत देश पे आते हैं। विच ऑफ द वट इज द नेम ऑफ द हाइएस्ट माउंटेन इन इंडिया? कंचनजंगा। स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? स्लो लेपर्ड। विच वन इज द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश? रेणुका लेक। शिमला वॉज डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल 1864, 1864 में। अगला हमारे पास है लारजी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो मंडी में है, ब्यास रिवर के ऊपर। हिमाचल प्रदेश के कल्चरल फेस्टिवल में छोटी काशी मंडी में क्या मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि। आगे हमारे पास है एज सीन इन न्यूज़ में देखा गया है। ई दाखिल पोर्टल किससे संबंध रखता है? उपभोक्ता की शिकायतों से। राज्यसभा की 1/3 मेंबर जो हैं वो हर 2 साल के बाद रिटायर होते हैं, 1/3। अगला है अगर डॉग को कैट, कैट को लॉइन, लॉइन को ऑक्स, ऑक्स को कॉक कहा जाता है तो एलिफेंट टंकी तो फार्मर किस एनिमल के साथ प्लो करते हैं? आंसर है कॉक के साथ में। राम इज टॉलर देन श्याम बट नॉट मच एज राजन, इसमें सोहन इसका आंसर था। राम श्याम से ऊंचा है पर राजन जितना नहीं। अर्जुन सोहन से ऊंचा है जो श्याम से छोटा है। सबसे छोटा कौन है? तो आंसर है सोहन। श्याम लाल, इसका आंसर है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी आंसर नहीं था। किसी निश्चित बिंदु से श्याम लाल पश्चिम की ओर जाता है, इनमें से कोई नहीं।
अगला है ए का मतलब जमा है, बी का मतलब माइनस है, सी का मतलब डिवाइड है, इसका मतलब आंसर है 18.5। इनमें से कौन सा डिफरेंट है बाकियों से? बार्ले, मस्टर्ड और ग्राउंडनट जो है वो रबी की फसल है, लेकिन पीस जो है वो खरीफ की फसल है, इसलिए पीस जो है ये ऑड वन आउट है। अगला हमारे पास है टुगेदर को RQEGRJT लिखा जाता है, तो फ्रेंड को लिखा जाएगा DTGGLF। राम की पोजीशन 13th है अपवर्ड से, तो नीचे से क्या होगी? 41 होगी। फरवरी 1 2009 को संडे था, तो फिर 1 मार्च 2011 को क्या होगा? उस दिन भी मंगलवार ही होगा। आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट है 200, 193, 179, 158 डैश, इसमें क्या आना चाहिए? 130। 51, 49, 44, 42, 37, 35 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द ओ ऑड वन आउट। रंजीत सागर लेक, गोविंद सागर लेक, महाराणा प्रताप लेक या प्राशर लेक। अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहाँ पे दो वर्जन है। रंजीत सागर लेक अगर इसका आंसर आया तो मतलब ये हुआ कि हमने इसको लिया हुआ है। प्राशर लेक, गोविंद सागर लेक, महाराणा प्रताप हिमाचल में है और रंजीत सागर लेक पंजाब के अंदर है। लेकिन अगर इसको हम एक और तरीके से लें कि जो प्राशर है वो जो है वो नेचुरल लेक है और गोविंद सागर, रंजीत और महाराणा प्रताप जो मैन मेड है, इस तरह के वर्जन में दो आंसर हमारे पास आते हैं। रंजीत सागर भी हो सकता है और प्राशर लेक भी। अब रियल ऑफिशियल जो आएगी उनके बिहाफ पे क्या लोग हैं वो उस पर डिपेंड ज़्यादा करेगा। इसी कोड में कैब को 312 लिखा जाता है और बीक को 297, फीड को 6554 लिखा जाएगा। एवरेस्ट जो है उसका जिक्र हिमालय से है, तो फिर माउंट आबू से होगा, अरावली से होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जो कि मेन क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग में से, तो इनके आंसर्स थे। पहले का था मोर देन 3, दूसरे का W था और तीसरे का था 3। ये 3 सवाल सबसे डिफिकल्ट वर्जन में जो हिमाचल प्रदेश में बार बार आते रहते हैं पुलिस के अंदर, उसमें से एक आंसर ये भी था। आगे है एक स्टूडेंट जो है 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है, इसका आंसर था 4। इसका आंसर है 4 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू है 37 यहाँ पे इस सवाल के अंदर। नेक्स्ट है 30% एप्पल जो है 450 में से वो सड़े हुए हैं, कितने अच्छे हैं? 315। 315 सही है। वीणा एक निश्चित राशि को 8% वार्षिक ब्याज पर खरीदती है, तो उसे 6 वर्ष बाद साधारण ब्याज के 8,376 मिलते हैं, इसका आंसर था 17,450। अगला हमारे पास है HCF अगर 15 है और उनका मल्टीपल दो नंबर्स का जो है वो 1800 है, एलसीएम क्या होगा? 120 होगा। 75% ऑफ 2 क्या है? 1.5 है। रोहम्बस या समचतुर्भुज में अगर डायगोनल 19 विकर्ण 19 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है, तो विकर्ण का फार्मूला होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो ये बनेगा हाफ इंटू 19 इंटू 13। अगर एक गोलाकार वृत्त के बगीचे का क्षेत्रफल जो है वो 15,400 है, तो 440 इसका परिमाप होगा, क्योंकि 2πr इसका होता है परिमाप और πr² होता है इसका एरिया। आगे हमारे पास है इनमें से कौन सा सिंथेटिक ड्रग नहीं है? हीरोइन नहीं है। अगला हमारे पास है इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? आंसर है बोरोन। अगला हमारे पास है ओमेगा 3 फैटी एसिड किसमें नहीं पाया जाता है? तो आंसर है लेट्यूस में नहीं पाया जाता है, लेट्यूस में ये नहीं पाया जाता है। मृत तृष्णा इसमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर है पाइन ऑयल पे, चीड़ का तेल पे। अगला सवाल हमारे पास है सेमोनीला टाइफी जीवाणु जो है वो किस बीमारी के लिए जिम्मेदार है? तो आंसर है टाइफाइड के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है BCG का टीका किसको रोकने में सहायक है? तो आंसर है टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। कलर्स ऑफ लाइट विच डिवेट्स द लीस्ट एंड द मोस्ट। किरणों के रंग जो सबसे कम और अधिक विचलित होते हैं वो रेड और वायलेट है, बैंगनी और लाल है। ये सारे हमारे पास वर्जन ऑफ क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन जो 38वां जो हमने छोड़ा हुआ है उस पर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा आपकी क्या इसका आंसर होगा एग्जैक्टली। एंड देन जो एक ऑड वन आउट है इसमें कन्फ्यूज़न हल्की सी है, ऑफिशियल क्या आती है सीरीज़ उसके बाद पे डिपेंड करेगा। एक ही आंसर की हम डाल रहे हैं, BC को मैच करते हुए, D को मैच करते हुए, आप यहाँ से क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कीजिएगा।
ये रही हमारी आंसर की। शिवाना इस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ फॉर्म में आंसर की लाने के लिए, देखने के लिए गिवन नंबर्स पे या फिर यूट्यूब चैनल पे नंबर से कमेंट करें, ताकि हम आपको रिवर्स बैक पे सारी चीज़ें दे पाएँ। आज यही फिनिश करेंगे हम लोग। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।